तो ज्यादा सुंदर है। अच्छा जी, मैनेजिंग लार्ज ऑब्जेक्ट्स के आपने लार्ज ऑब्जेक्ट के साथ कैसे अपने फील्ड सीक्वेंस के अंदर कैसे आपने हैंडल करना है, जैसे ये लॉग वाले, इसमें जब आप पढ़ने के जो काबिल हो जाएंगे वो क्या है कि कंपेयर, दोनों में फर्क बता रहा है लॉन्ग और लॉग में। डेटा टाइप पता है ना आपको, हाँ वो लॉन्ग जो है पुरानी हो गई है और लॉग जो है और ऑरेकल 8 में है। उसमें एक वो लॉन्ग 2 GB तक का होता है और ये लॉग 4 GB तक का होता है। इसमें बी लॉग सी लॉग आ जाते हैं। इसमें ये टाइप कैसे क्रिएट करनी, कैसे मेंटेन करना है, दोनों में डिफरेंट इंटरनल एक्सटर्नल लॉग में क्या फर्क है, फिर इस पैकेज की मदद से इस लॉग के साथ कैसे आपने मैनेज करना है, और लास्ट में देखेंगे टेम्परेरी लॉग आगे चलेंगे। व्हाट इज लॉग? ये आपकी डेटाबेस है, उस डेटाबेस के अंदर आप क्या क्या स्टोर करवा रहे हैं, एक लाइक टेक्स्ट पैराग्राफ, एक फोटो है और एक क्या है मूवी है। मूवी के लिए आप टाइप, क्योंकि मूवी आपकी किसी डेस्क पे सी या ई ड्राइव पे पड़ी होगी, उसकी टाइप आप क्या देंगे ऑरिकल के अंदर, बी फाइल। सपोज अगर आपने एक कॉलम बनाया, टेबल बनाया, उसको कॉलम रखा, उसकी टाइप बी फाइल रखी, तो उसका मतलब ये होगा कि आपने जो ओएस में जो आपका इमेजेस जो आपकी मूवी फाइल पड़ी उसका रेफरेंसेस स्टोर करना है इस कॉलम के अंदर। इसी तरह अगर आप चूज करते हैं बी लॉग, तो उसका मतलब ये होता है कि आपने इमेजेस डेटाबेस के अंदर स्टोर करना, कोई रेफरेंस स्टोर नहीं करना। ये नहीं करना कि इमेज बाहर पड़ा हुआ है और आपने जस्ट रेफरेंस। इसका मतलब है कि अगर इमेज स्टोर करना तो इमेज डेटाबेस के टेबल्स के अंदर ही स्टोर होगा, इसका अपना एक टेबल, एक अपना इंटरनल सेगमेंट बनेगा। इसी तरह सी लॉग का आगे चलो। अच्छा ये आपका टेबल है, ये डिफरेंट कॉलम। बी फाइल भी लॉग में आती है? हाँ, बी लॉग सी लॉग ये दोनों में आ तो जाते हम एड्रेस ही देते हैं। हैं। ये लॉग में ये तीनों आ जाती है, बी फाइल, सी लॉग एंड बी लॉग। दोनों में डिफरेंस बता रहा है सिंगल, जबकि जो लॉन्ग वाला कॉलम है एक टेबल में एक ही हो सकता है, जबकि लॉग वाले कॉलम एक टेबल में एक से ज्यादा हो सकते हैं। ये 2 GB तक का है, ये 4 GB तक का है। ये सिलेक्ट में रिटर्न हो जाता है डाटा रिटर्न, लेकिन ये सिलेक्ट में क्या रिटर्न करता है, लोकेटर रिटर्न करता है उसका, लोकेटर के कहां पड़ा हुआ डेटा। डेटा स्टोर्ड इन लाइन, ये इन लाइन और आउट ऑफ लाइन का क्या मतलब है, ये होता है एक इमेज है, अगर आप एक इमेज स्टोर कर रहे हैं, उस इमेज का एक साइज है, इमेज का डिफरेंट साइज वेरी करेगा। वैसे तो साइज का अप टू 4 GB तक का स्टोर कर सकते हैं इमेज, लेकिन अगर तो इमेज का साइज इतना है तो वो टेबल के अंदर ही जो जहां पे रिकॉर्ड स्टोर हो रहा है, जहां पे क्या स्टोर हो रहा है, रिकॉर्ड स्टोर हो रहा है, वहां पे वो इमेज भी स्टोर कर लेगा। लेकिन अगर वो इमेज का साइज इतना बड़ा है तो फिर वो फिर पूरा रिकॉर्ड जो रिकॉर्ड के जो इमेज है वो रिकॉर्ड के साथ स्टोर नहीं करेगा। क्या करेगा, उसका अपने पास रेफरेंस रख लेगा और इमेज का एक अलग से टेबल बना लेगा, उसको बोलेंगे लॉग साइज, तो वो क्या आउट ऑफ लाइन डाटा। जबकि लॉग क्या है, डाटा स्टोर इन लाइन और आउट ऑफ लाइन, जबकि लॉन्ग रन क्या है, इन लाइन में करता है। और ये जो है डेटा सिक्वेंशियल एक्सेस होता है, जबकि ये रैंडम एक्सेस होता है। ठीक हो गया। ठीक है, ये उसकी बताया हुआ है। ठीक है, लॉग सपोर्ट रैंडम पीस बाय एक्सेस डेटा टू फाइल लाइक इंटरफेस लॉन्ग टू सिक्वेंशियल फाइल। अच्छा, अब यहाँ पे बस गौर से बनेगा आगे जरा, ये क्या है आपका टेबल है, ठीक है, टेबल ये यहाँ पे एम स्टोर हो रहा है, यहाँ पे क्या एड्रेस उसका लोकेटर, ये क्या उसकी क्या है, यहाँ लॉग कॉलम स्टोर है टू द लॉग वैल्यू। इंटरनल लॉग्स क्या होते हैं, इंटरनल लॉग्स वो होते हैं जो कि लॉग वैल्यू स्टोर इन द डेटाबेस, ऐसे जो डेटाबेस के अंदर स्टोर हो। और एक होता है एक्सटर्नल, डेटाबेस के अंदर वो नहीं स्टोर होगा, बल्कि क्या स्टोर होगा, ओनली रेफरेंसेस, वो क्या होगा, एक्सटर्नल लॉग होगा। इंटरनल लॉग में दो चीजें आ जाती हैं, आप उसे सी लॉग भी स्टोर करवा सकते हैं, डी लॉग भी स्टोर करवा सकते हैं। ये टेबल, ये आपकी डेटाबेस है और ये इसके अंदर टेबल है, और इसमें ये
मैनेजिंग जो इंटरनल लॉग्स होती हैं जिसमें बी लॉग आ जाता है, सी लॉग, इसको जो है आप इंटरेक्ट कैसे कैसे, कौन सा इंटरफेस है जिनके साथ आप ये इमेजेस को स्टोर करवा सकते हैं या देख सकते हैं, डिफरेंट तरीकेकार हैं। हम तो पढ़ेंगे कौन सा, पहला वाला पीएल सीक्वेंस पैकेज किसके थ्रू, डीबीएस लॉग। इसी देखें, आप अगर जब नॉर्मल जब रिकॉर्ड इंसर्ट कराते हैं तो सिंपल क्या लिखते हैं, इंसर्ट इनटू टेबल और वैल्यूज। लेकिन जब हमने कोई इमेज स्टोर कराना होगा, बी लॉग, सी लॉग या पैराग्राफ, तो क्या हम वो कोई इसमें इंसर्ट में कोई इमेज डालेंगे? तो कोई ना कोई हमें तो इंटरफेस चाहिए ना, वो इंटरफेस दीजिए लॉग। इस पैकेज की मदद से हम रिकॉर्ड ये वो टेबल में इंसर्ट भी कराएंगे वो इमेज, और रीड भी कराएंगे, मॉडिफाई भी कराएंगे इसी पैकेज की मदद से। और दूसरा कॉल, और एक कॉल इंटरफेस होता है, ये भी इसके थ्रू भी कर सकते हैं। ये कोर इंटरफेस है इसका? जी, ये कॉल इंटरफेस, उस यही इसका एक कॉल इंटरफेस होता है। ये ज़रा इसमें प्रोग्रामिंग वगैरह करनी पड़ती है, और एक कॉल इसमें भी है। और दूसरा ओ एल ए, उसके उससे भी कर सकते हैं, एक प्रो कबूल जो पहले होती थी उनके थ्रू भी कर सकते हैं, और लास्ट में जेडीबीसी के थ्रू। जो हम पीएस में कुछ प्लस यूज कर देते हैं। इसके थ्रू करेंगे ना, ये है तो पहला तरीका बताया हुआ है। अच्छा, ये इसके थ्रू। हाँ, डिफरेंट तरीके बताए हुए ना कि इस ये वो इंटरफेस है जिससे आप ये इसमें इंटरनल लॉग्स के साथ मैनेज कर सकते हैं। ठीक है, आगे चलें। B फाइल्स के हैं। B फाइल डेटा टाइप सपोर्ट एक्सटर्नल फाइल बेस्ड लार्ज ऑब्जेक्ट। ठीक है जी, एक्सटर्नल फाइल बेस्ड लार्ज ऑब्जेक्ट। ठीक है जी, तो इसमें क्या कर रहे हैं कि एक मूवी है वो आपकी स्टोर है, तो उसको जस्ट यहाँ पे एट्रीब्यूट इन ऑब्जेक्ट टाइप कॉलम वैल्यूज देना टेबल। जब आप बी फाइल जो है जब आप स्टोर कराएंगे तो उसमें आप परमिशन सेट करेंगे यूजर को कि वो उसके उसके पास, क्योंकि ओएस लेवल पे अगर फाइल पड़ी हुई है तो उस पर परमिशन होगी तो स्टोर करवाओगे। आगे चलें। डायरेक्टरी, जब भी आपने लॉग के साथ खेलना है, लॉग के साथ अगर मैनेजमेंट करनी है, स्टोर कराना है, उसके लिए आपको एक डायरेक्टरी बनानी होगी। क्रिएट डायरेक्टरी की कमांड, जिसमें इमेज पड़ा है, इससे वो फाइल पड़ी है, वो किसी डायरेक्टरी में पड़ा होगा, तो वो डायरेक्टरी की कमांड होती है क्रिएट डायरेक्टरी। वो डायरेक्टरी बनाएंगे तब ये बी फाइल वाली चीज़ एक्सेस कर सकते हैं। नीचे करें, नीचे से तो ये डायरेक्टरी ये आपने एक्सेस के लॉगिन से बनाना है या सिस्टम के लॉगिन से। आगे चलें। डायरेक्टरी बनाने के ये गाइडेंस दे रहा है। डायरेक्टरी जो है वहाँ नहीं बनानी, डायरेक्टरी में वो फोल्डर नहीं लेने जो डेटाबेस की फाइल है। डू नॉट क्रिएट डायरेक्टरी ऑब्जेक्ट्स ऑन पाथ वेयर द डेटाबेस फाइल, जहाँ डेटाबेस की फाइलें पड़ी हैं वो वाली डायरेक्टरी नहीं बनाने, कोई और डायरेक्टरी बनाना इसके अलावा। और ये क्या है, जिसके पास क्रिएट एनी डायरेक्टरी के राइट्स होंगे वो कोई भी डायरेक्टरी क्रिएट कर सकता है, जिसके पास ड्रॉप एनी के राइट्स सिस्टम प्रिविलेजेस होंगे किसी की भी डायरेक्टरी बना सकता है। जितनी भी डायरेक्टरी के ऑब्जेक्ट्स बनते हैं उनका ऑनर कौन होता है, सिस्टम। ठीक है, और जो डायरेक्टरी बना रहे हो उस पे डेटाबेस के यूजर को डेटाबेस लेवल पे परमिशन होनी चाहिए। क्रिएट डायरेक्टरी पाथ, जिस पाथ पे बना रहे हो उस पर आपको परमिशन होनी चाहिए और डायरेक्टरी बनाने के पहले। देखिए ओएस लेवल पे एडमिनिस्ट्रेटर जो है पहले उस फोल्डर पे आपको परमिशन दें, क्योंकि अगर आप डोमेन के अंदर हैं तो वो नहीं करेगा। मैनेजिंग बी फाइल्स, इसमें क्या कह रहा है कि आप क्या करेंगे, क्रिएट बनाएंगे ओएस डायरेक्टरी और उसमें फाइल्स डालेंगे। ठीक है, फिर क्या करेंगे, क्रिएट ऑरेंज का टेबल बनाएंगे, उसमें कॉलम बनाएंगे, उसकी टाइप पर रखेंगे बी फाइल। पहले क्या करेंगे, एक नॉर्मल डायरेक्टरी बनाएंगे, तरीका बता रहा है कि बी फाइल के साथ आपने कैसे करना है। पहले आप एक फोल्डर बनाएंगे, उसमें अपने रिक्वायर्ड फाइल्स रखें। ठीक है, उसके बाद आप टेबल में कॉलम बनाएंगे, उसकी टाइप पर रखेंगे बी फाइल। उसके बाद आप एक डायरेक्टरी की कमांड देंगे, क्रिएट और रिप्लेस डायरेक्टरी, जो डायरेक्टरी जिस पाथ पर पड़ी है जो रखी है जहाँ फाइल, उस पाथ पूरा पाथ आएगा।
फिर चूंकि इस डायरेक्टरी पे जो डेटाबेस लेवल पे राइट्स देने हैं कि इस डायरेक्टरी को कौन लोग यूज करेंगे, कौन लोग इसको रीड करेगा, कौन लोग इसको राइट करेंगे, तो फिर हम प्रिविलेजेस देंगे। ग्रांट प्रिविलेज टू रीड द डायरेक्टरी ऑब्जेक्ट टू यूजर, क्योंकि जिस यूजर को हमने ये वाला प्रोग्राम बना कर देना जिसमें फ्री फायर वाला होगा, तो वो उसको डायरेक्टरी भी चाहिए होगी, तो उसको उस डायरेक्टरी के राइट्स भी देंगे। ठीक है। अच्छा, इसमें जो आपने रिकॉर्ड इंसर्ट कराना है, कैसे कराना है, डायरेक्ट नहीं कराना, यानी कि जब आपने इसमें इमेज स्टोर, मतलब कि जब आपने एक डायरेक्टरी है उसमें फाइल पड़ी हुई है और वो फाइल अगर आपने बाय रेफरेंस स्टोर करानी टेबल के कॉलम में, तो डायरेक्ट इंसर्ट नहीं करेंगे, उसके लिए फंक्शन यूज करें, इसका नाम है बी फाइल नेम फंक्शन। इंसर्ट रो इनटू द टेबल बाय यूजिंग द, यानी कि डायरेक्ट इस फंक्शन की मदद से आप वो रिकॉर्ड डालेंगे, वो जो फाइल है जो मूवी की, वो इसकी इस फंक्शन की मदद से डालेंगे। ठीक हो गया। फिर डिक्लेयर लॉग लोकेटर्स डिक्लेयर करेंगे और सिंटैक्स वगैरह इसमें इसने नहीं किया, तो पेपर में भी वो नहीं पूछेगा, सिर्फ इसकी ये जो डिटेल्स यहाँ पे क्योंकि ये चीजें जो डिमांड होती तब यूज होती है। ठीक है। ये अच्छा, लास्ट में क्या है, फिर आप फ्री फाइल को आप रीड करेंगे, क्यूरी करेंगे। ठीक है। ये वो स्टेप्स बता रहा है करके। सबसे पहले क्या किया, एम्प्लॉय टेबल में कॉलम ऐड कर दिया, वीडियो ऐसे ही ऐड कर दीजिएगा। उसके बाद जिस डायरेक्टरी में आपने कोई एक वीडियो रखनी है, रखते वीडियो, उसका कोई ना कोई पाथ तो होगा ना, सी कॉलम फ्लैग, वो पाथ डायरेक्टरी नेम आगे, पाथ यहाँ पे आएगा, डायरेक्टरी का नेम आगे सपोज dir_image मूवी देख ली और यहाँ पाथ है। फिर उस डायरेक्टरी जो आपने बनाई है ना, क्योंकि ये डायरेक्टरी का बनाने के राइट्स के पास होते हैं, सिस्टम यूजर के पास, नॉर्मल एक्टर के पास नहीं है। फिर आपने क्या करना है, ग्रांट देना है जो डायरेक्टरी आपने बनाई है सिस्टम में जाकर। ये टेबल आपने कहाँ बनाया, एचआर में बनाया, ये आपने कमांड कहाँ दी है, सिस्टम में दी है, और ये आपने कमांड भी कहाँ देनी, सिस्टम में। सिस्टम में बैठ के आप क्या देंगे, ग्रांट कर सके रीड ऑन जो डायरेक्टरी का नाम, टू किसको दे रहे हैं, वो उस यूजर को, एचआर या रोल को, या पब्लिक दे देंगे, सबको मिल लेंगे। वो डीबीए कर दो तो फिर हाँ मैंने हाँ, तब भी स्कॉट को डीबी कर दो, तब भी वो सारे वो फिर वो डायरेक्टरी भी बना लेगा। फिर तो फिर जब वो डायरेक्टरी बना, फिर तो फिर ये उसको देने की जरूरत नहीं। आगे सर, ये बी फाइल है, इसको कैसे यूज करें, पहले इस फंक्शन की मदद से वो आपने वो मूवी डालनी है, बी फाइल का। इस फंक्शन को करेगा देगा, इसमें आप डायरेक्टरी बताएंगे, डायरेक्टरी का नाम, जिस नाम से क्या बनाइए, कौन सी कमांड से, क्रिएट और रिप्लेस डायरेक्टरी से, उसके अंदर अपना पासवर्ड पास ही देना, डायरेक्टरी का नाम देना, और एक्चुअल जो फाइल वो पड़ी है जो भी टाइप की, वो फाइल देना। ठीक हो गया। एग्जाम्पल आगे आ रही होती है, एग्जिस्टिंग टेबल में उसने टेबल ऐड करवाया था ना कॉलम, तो अब क्या कर रहा है, रिकॉर्ड पर डले हुए तो क्या कर रहा है, टेबल अपडेट करेगा ना। अपडेट डीएमपी सेट किसमें डाल रहा है, एमबी, इसकी टाइप क्या है, बी फाइल, इसकी टाइप क्या है, इसकी टाइप क्या है, बी फाइल। इस फंक्शन की मदद से क्या कर रहा है, लॉग और उसको फाइल के डायरेक्टरी नेम, और ये वो एरिया जो होती है फाइल है मूवी की, और पाथ उसे दिया होगा कि पाथ तो प्लेस दे दिया ना, तो जो कमांड बताई, तो हमें जो भी चीजें उसे देनी होगी उस डायरेक्टरी में रखनी होगी, उसे पाथ देना वो डायरेक्टरी का नाम देना होगा, फाइल का नाम देना होगा, बस। तो ये रिकॉर्ड इंसर्ट हो गया। अब इसमें जब रिकॉर्ड इंसर्ट कर लेंगे तो इसमें देखेंगे कैसे, वो देखेंगे उसके थ्रू फॉर्म से, क्योंकि इसमें हम डाल सकते हैं, एक सुन सकते हैं ना, यहाँ बैठ ये तो नहीं कि उसको क्यूरी करेंगे तो मूल जला शुरू हो जाएगी C++। ठीक है। ये उसने एग्जाम्पल एक और की है, इसके अंदर उसने क्या करवाया है, ये अब उसने सारी एग्जाम्पल को कंबाइन करके बेसिकली करना ये चाह रहा है कि रिप्लेस लोड एम बी फाइल, पास क्या करेगा, डायरेक्टरी नेम, फाइल लोकेशन, ठीक है, पास क्या करेगा, फाइल नेम, सॉरी डायरेक्टरी नेम और फाइल का नेम। ठीक है, ये उसने कर्सर बनाया,
ठीक है जी। आपने यहाँ पे ये एक कर्सर बनाया जिसमें जस्ट एक इम्प्लाई दिया, कितना डिपार्टमेंट का 30 और साथ में क्या कर दिया रिकॉर्ड लॉक करवा दिया, क्योंकि एक हैवी काम करने जा रहा है तो वो कुछ टाइम लगेगा, तो उसने क्या कर दिया रिकॉर्ड को लॉक। एक तो कर्सर बन गया। यहाँ पे क्या होगा, वो जो भी उसका फर्स्ट नेम होगा, एक आपने फोल्डर बनाया होगा, क्या बनाया होगा फोल्डर, उसके अंदर सारी बीएमपी फाइल्स आपने एक पैकेज करना है। क्या करना है, ये जो पिछला किया वो तो एक था ना, एक था कि एग्जिस्टिंग टेबल में बी फाइल का, वो क्या था बी फाइल का। अब जो प्रैक्टिकल है वो है बी लॉग का, कंसोल में दोबारा जो पीछे किया वो क्या है बी फाइल का, जिसके लिए आपने पहले क्या किया था टेबल में कॉलम ऐड किया था बी फाइल टाइप का, ठीक है। फिर आपने डायरेक्टरी बनाई, डायरेक्टरी के राइट्स दिए, फिर आपने क्या किया बी फाइल नेम की मदद से रिकॉर्ड को अपडेट कराया, उसमें डायरेक्टरी का नाम बताया और वो फाइल नेम बताया a.avi, और वो डायरेक्टरी में वो वापस दिया, वो फाइल पड़ी हुई थी avi। ये अब जो है एक और एग्जांपल दे रहा है बी फाइल्स का। इसमें क्या कर रहा है कि बी फाइल तो जरूरी नहीं कि आप खाली सिर्फ जो सॉन्ग्स रीड करवाएं, आप उससे बीएमपी फाइल एक मैंने बताया था तरीकाकार होता है कि डेटाबेस के अंदर स्टोर करना, एक है एक्सटर्नल कि आप एक फोल्डर में सब चीजें बाहर रखते हैं और डेटाबेस से खाली क्या स्टोर करेंगे इंटरनल रेफरेंसेस। अब यहाँ पे क्या कर रहा है बी फाइल भी टाइप कर रहा है, लेकिन अब इसमें फोल्डर में क्या पड़ेंगे बीएमपी फाइल। बीएमपी फाइल कुछ इस तरह से पड़ेंगी है, आपका फर्स्ट नेम डॉट बीएमपी, जितने भी आपने एमएस रखे हुए एम्प्लॉय के क्या रखे हुए उसके फर्स्ट नाम फर्स्ट नेम डॉट बीएमपी। वही अब यही कर रहा है ना कि जब वो एम्प्लॉय नेम टेबल से गेट करेगा फर्स्ट नेम, तो कॉन्कैट के साथ क्या लगा देगा डॉट बीएमपी। एक एक्चुअली जब कॉन्कैट करेगा तो ये फाइल नेम बन जाएगा, ये एक क्या बन जाएगा फाइल नेम बन जाएगा। उसके बाद भी फाइल नेम की मदद, क्योंकि ये फंक्शन है, इसमें क्या पास किया वो डायरेक्टरी नेम जो आप पास करो। हाँ जी, इसके अंदर क्या कर रहा है जी क्योंकि उसने जो बी अंडरस्कोर फाइल नेम ये उसने बनाया था ना पैरामीटर, ठीक है, वही यहाँ पे यूज कर रहा है। जो आप पास करोगे डायरेक्टरी नेम और फाइल नेम जो ये यहाँ पे बना, वो इसके अंदर इसके अंदर रख देगा। ये इस फंक्शन की मदद से वो एमएस जो भी बनेगा वो बना के इसके अंदर रख देगा, इस टाइप का ऊपर वेरिएबल डिक्लेयर हुआ होगा, क्योंकि इसका जो पैरामीटर से खाली क्या पास हो रहा है खाली डायरेक्टरी, और ये दो फील्ड सिक्वल टाइप के वेरिएबल जो दोनों यहाँ पे यूज हो रहे हैं। उसके बाद क्या करवाया, फिर उसने डीबी में उसको लॉग इस पैकेज की मदद, जो एक्चुअल टारगेट आपको पढ़ने का लिए, इस पैकेज की मदद से वो फाइल ओपन कराई। क्या कराई फाइल ओपन कराई, और वो फाइल में कौन सी फाइल ओपन कराई जो ये फाइल पड़ेगी, कौन सी फाइल जिसपे ये इमेज उसने जो भी रखा बना करने फर्स्ट में, उस फाइल को ओपन कराया और फिर उसको टेबल में क्या कराया टेबल में अपडेट करा दिया। अपडेट एम्प्लॉय सेट एम्प जो यहाँ पे इमेज होगा वी अंडरस्कोर फाइल वो उसमें सेट करेगा और वही वेयर प्रिंट ऑफ क्लास कर सकता, और उसके बाद प्रिंट करा दीजिए। ये मैंने काम करवाया कि ये उसकी इतनी लेंथ थी, और लास्ट में क्या करवा दी फाइल को क्लोज करा दी। जब आप ये देखेंगे तो बेसिकली क्या करेगा, एक फोल्डर के अंदर एक आपका एम्प्लॉय का डाटा पड़ा हुआ है, उसमें फर्स्ट नेम के जितने भी नाम है उस नाम से सारे इमेजेस एक फोल्डर में पड़े हुए हैं। आप ये चाहते हैं कि वो जो फोल्डर के अंदर जो इमेजेस पड़े हुए हैं वो सारे इमेजेस डेटाबेस के अंदर आगे स्टोर हो गए, फिर आप वो बेशक फोल्डर से इमेज रिमूव कर दो। बेसिकली क्या करवाना चाह रहा है, वो जो इमेजेस जो फोल्डर में पड़े हैं उनको अपलोड करवाना चाह रहा है डेटाबेस के अंदर। ठीक है, आगे चलो। ये एग्जांपल सिंपल सी है। इसको करने के लिए आपके पास जो एक तो वो कॉलम तो पहले ऑलरेडी आप ये ऐड कर चुके हैं, जिसका नाम क्या है एम्प अंडरस्कोर वीडियो, और डायरेक्टरी आपने जिस नाम से बनाई होगी उस हिसाब से आप लेके चलेंगे। जैसे ये अगर इसको लेके चलना है तो इस नाम से आपको डायरेक्टरी बनानी पड़ेगी लॉग अंडरस्कोर, और ये बता रहा है ये मैंने पहले लोड कर दी लगे इस नाम से इस साइज से। अच्छा, अब यहां पे टेस्ट कर रहा है फाइल एग्जिस्ट का फंक्शन कि वो फाइल उसके अंदर ओएस में पड़ी है कि नहीं पड़ी।
भाई पहले फाइल को ओपन कराने से पहले ना, देखिए मिसाल के तौर पे एक फोल्डर है, उसमें जरूरी नहीं कि जो फर्स्ट नेम है वो फाइल उसमें वहां पे जरूरी पड़ी हो सकता है जो आपके टेबल हैं, जो आपके जो नेम्स है फर्स्ट नेम, अगर आपको 100 एम्प्लॉई है तो 100 एमएस में भी ना 50 एम्प्लॉइज के हों, और जिनके नहीं होंगे तो क्या करेगा, अगर फाइल एग्जिस्ट करेगी तो देन अगला प्रोसेस शुरू होगा, अदरवाइज क्या नल हो जाएगा आगे चलो। अगर आप हैंडल अगर ऐसे चलोगे तो फिर वो नहीं आएंगी यार, ये इसकी बिल्टन आप यूज कर सकते हो, कोई बैटरी नहीं है। अच्छा, अब ये बता रहा है कि अगर आप डेटाबेस के अंदर आप अभी एक लॉन्ग यूज कर रहे हैं या लॉन्ग रा यूज कर रहे हैं, तो उसको कैसे माइग्रेट करना है, किस पे लेके आना है, लॉग में। माइग्रेट फ्रॉम लॉन्ग टू लॉग, ये आपको लाना है, क्योंकि लॉन्ग में एक तो रेफरेंस क्या है कि वो एक से ज्यादा नहीं हो सकते, ऑल बड़े रेफरेंस फाइल, इसलिए ऑरेकल रिकमेंड करता है कि लॉन्ग पे किस पे आ जाओ, फॉरन इमीडिएट लॉग पे आ जाओ। कहते हैं ऑरेकल 9 सर्वर अलाउ माइग्रेशन ऑफ लॉन्ग कॉलम टू लॉग कॉलम। सिंपल क्या करना है, data migration consists of procedure to move existing table containing log column to use log column। सिंपल क्या करना है, alter टेबल नेम मॉडिफाई दें, कॉलम का नाम बताएं और जस्ट क्या बता दें, अगर उसका लॉन्ग हो तो वी लॉग कर दें, बस और कुछ नहीं करना। और एप्लीकेशन माइग्रेशन कंसिस्ट ऑफ चेंजेस लॉग फॉर यूजिंग लॉग, जो आपकी एप्लीकेशन है वो फिर क्या यूज करेगी, उसको जो आपने चेंजेस कर दी है लॉन्ग की बजाय लॉग यूज करेगी। ये अब तरीका वही बता रहा है, वही अभी चल रहा आगे, फ्रॉम माइग्रेटिंग फ्रॉम लॉन्ग टू लॉग। दो तरह के हैं, एक इम्प्लिसिट कन्वर्जन है, एक एक्सप्लिसिट कन्वर्जन है। इम्प्लिसिट कन्वर्जन क्या है कि अगर आपका लॉन्ग या लॉन्ग रा है, ठीक है, या वार्चर टू रा है वेरिएबल, तो वो किस में ले जाएगा उसको, सी लॉग में या वी लॉग में, एंड वाइस वर्सा। इम्प्लिसिट कन्वर्जन, ठीक है। एक्सप्लिसिट कन्वर्जन क्या है कि आप ये फंक्शन यूज करें, ठीक है ना। वो ये कहता है मिसाल के तौर पे, बड़ा सिंपल सी बात है, पीछे डेटाबेस में आपने टाइप क्या रखी हुई है, सी लॉग या वी लॉग। चलिए अगर आप वी लॉग ले लें, वी लॉग और लॉन्ग रा में भी आप एम स्टोर कर सकते हैं और वी लॉग में भी एम स्टोर कर सकते हैं। लॉन्ग में आप टेक्स्ट स्टोर कर सकते हैं और सी लॉग में टेक्स्ट स्टोर। लॉन्ग की लिमिट क्या है 2 GB, इसकी लिमिट क्या है 4 GB। लॉन्ग रा की लिमिट कितनी 2 GB, वी लॉग की क्या है 4 GB, ये आपस में है, ठीक है। अब वो ये कहता है कि अगर आपके डेटाबेस में पीछे कॉलम आपने टाइप रखी है उसकी लॉन्ग रा, और फॉर्म के अंदर आप यूज करें लॉन्ग, तो वो क्या करेगा, इम्प्लिसिट कन्वर्जन कर जाएगा। अगर आप फॉर्म के थ्रू जब डेटा एंटर करवाएंगे, कोई एम स्टोर कराएंगे, तो क्योंकि वो तो लॉन्ग टाइप का होगा, लेकिन जब स्टोर होगा जाकर तो क्या कर लेगा, उसको खुद कन्वर्ट कर देगा। अगर कन्वर्जन नहीं होती तो फिर क्या करना पड़ेगा, आपको खुद करवाना पड़ेगा। यानी कि कोई लॉन्ग का कोई टेक्स्ट पड़ा हुआ है वाचर या चार, उसको किसमें कर देगा, सी लॉग। कोई लॉन्ग रा है तो या रा है तो किसमें कर देगा, बी लॉग में कर देगा, ठीक है। इसकी मदद से जैसे ये यार 2 4 2 नंबर, ठीक है, ये उस यूज होंगे अगर आपको डेटा पुराना लॉन्ग या लॉन्ग रा में है, तो किस पे लेके जाना, बी लॉग में या सी लॉग में, जो भी डिपार्टमेंट है। अच्छा, ये फंक्शन एंड प्रोसीजर पैरामीटर पासिंग जब आप करेंगे तो उसमें सी लॉग्स जब आप पास ऑन करेंगे तो क्या पास करेंगे, एक्चुअल पैरामीटर सी लॉग एंड बी लॉग्स, ठीक है। फॉर्मल पैरामीटर ये हो सकते हैं, ठीक है। लॉग डाटा इज एक्सेप्टेबल इन मोस्ट ऑफ द एसक्यूएल एंड पीएल सीक्वल ऑपरेटर बिल्ट इन फंक्शन, क्योंकि लॉग डाटा है ना, इसके जो मोस्टली ऑपरेशन आप सीक्वल और पीएल सीक्वल कर सकते हैं, कैसे ही आगे आ रहा है। डीबीएमएस लॉग पैकेज क्या है, वर्किंग विद सिर्फ खाली ऐसे कंटेंट जिनकी टाइप क्या है, लॉग, often requires the use of Oracle supplied package DBMS log. DBMS log provides routine to access and manipulate the internal, चाहे इंटरनल लॉग हो चाहे एक्सटर्नल। इंटरनल लॉग में क्या रहता है, बी लॉग सी लॉग, और एक्सटर्नल लॉग में क्या रहता है, बी फाइल। दोनों के साथ अगर आपने कोई रूटीन वगैरह लिखनी है, एक्सेस करना है, तो आप क्या पैकेज यूज करेंगे, DBMS_log, ठीक है। Oracle 9i enable retrieving log data directly। 9i आपको अलाउ करता है SQL के थ्रू आप डेटा रिट्रीवल कर सकते हैं। 9i से पहले 8i में पॉसिबल नहीं था। 9i क्या करते हैं,
सीक्वल के सीक्वल स्टेटमेंट है ना, आपको सिलेक्ट है, अपडेट डिलीट है, उसके थ्रू आप डाटा जो स्टोर होता है लॉग वाला, चाहे वो बी फाइल है, बी लॉग है, सी लॉग है, तो सीक्वल के थ्रू कर सकते हैं विदाउट, पहले क्या हमें यूज करने पड़ते थे, हमें लॉग के एपीआई यूज करने पड़ते थे, लॉग के डिफरेंट पैकेजेस होते थे एपीआई के अंदर, उसके थ्रू यानी कि इसी पैकेज के थ्रू ही हम रीड जो करते थे। लेकिन अब क्या है, अब तो आप 10G पढ़ रहे हैं तो उसमें भी ये डेफिनेट कि आप उसको सीक्वल के थ्रू रीड कर सकते हैं। In PL SQL you can define varchar for clog define कर सकते हैं and raw for plog define कर सकते हैं। आगे चलिए, ये पैकेज बता रहा है कि इस पैकेज की मदद से आप क्या कर सकते हैं, कोई भी लॉग वैल्यू कुछ पहले पिछली पड़ी हुई है उसको मॉडिफाई करवा सकते हैं, जिसमें आप क्या करवा सकते हैं, कोई अपेंड करा सकते हैं, कोई डेटा वहां से कॉपी कर सकते हैं, प्रिंट राइट लोड फ्रॉम फाइल, ये सारे काम आप ये इस पैकेज की वजह से कर सकते हैं। और रीड में क्या कर सकते हैं, आप उसकी वैल्यू लेंथ मालूम कर सकते हैं, जैसे अभी पिछले एग्जांपल में किया, इन स्ट्रिंग का फंक्शन लॉग वाले में भी यूज कर सकते हैं, सब स्ट्रिंग भी यूज कर सकते हैं फंक्शन, लेकिन यूज कैसे हो, वैसे तो आप यूज करते हैं ना सब स्ट्रिंग और इन स्ट्रिंग नॉर्मल, लेकिन लॉग डॉट इन स्ट्रिंग, लॉग डॉट सब स्ट्रिंग जैसे फंक्शन फ्लैट में कॉल कर सकते हैं। ठीक है, बकाया ये स्पेसिफिक ये जो रिगार्डिंग बी फाइल से रिगार्डिंग ये सारे उसके हैं प्रोसीजर। बी फाइल्स में आप चेक करवाते हैं फाइल क्लोज है कि नहीं है, फाइल सारी क्लोज है कि नहीं, फाइल मिस है कि नहीं है, उसका फाइल नेम गेट करना, फाइल इज ओपन है, ये सब चीजें चेक करवाना है। आगे चलें, ये जो पैकेज है ये नल पैरामीटर भी पास होता है और गेट नल अभी रिटर्न कर सकता है। ठीक है, आप इसकी चाहें तो बी फाइल और बी फाइल एनसी लॉग की आप बाइट्स भी कैलकुलेट कर सकते हैं, कितना बाइट स्टोर हुआ या कितने नंबर ऑफ कैरेक्टर स्टोर हुए। ठीक है, इनमें कोई नेगेटिव वैल्यू नहीं होती। आगे चलें, ये अगर आपने डेटा, वैसे तो मैंने कहा था कि जो लॉग डेटा होता है उसको डेटा लॉग डेटे को रीड करने के लिए उसने कहा था कि सीक्वल के थ्रू आप कर सकते हैं। राइट का भी आपने देखा पीछे जब हमने स्टोर कराया था एमएच, ये बता रहा है कि आप पीएस सीक्वल के अंदर रहते हुए आप रीड भी कर सकते हैं और राइट भी कर सकते हैं। रीड करने का तरीकाकार उसके पैरामीटर्स ये होंगे और राइट करते हुए उसके पैरामीटर्स ये दिए जाएंगे। एग्जाम्पल सारे आ रही होंगे, जैसे ये उसने एक एग्जाम्पल दी कि मैं क्या करता हूँ, मैं एक टेबल है उसमें दो कॉलम ऐड करता हूँ, एक रिज्यूमे का और दूसरा सेक्शन। सी लॉक में मैं रिज्यूम जो एम्प्लॉय की रिज्यूमे है सीवी वगैरह स्टोर करूंगा, बी लॉक में एम्प्लॉय की एक उसने पहला कॉलम ऐड कराया मूवी का। इसमें अब डेटा इंसर्ट कैसे कराना है, इसमें डेटा इंसर्ट कराने के लिए सपोज अभी आपने ये दो कॉलम ऐड किए हैं रिज्यूमे और पिक्चर। अब क्योंकि जब आप इंसर्ट की स्टेटमेंट देते हैं इसमें अभी एमएल डायरेक्ट तो यहाँ इंसर्ट नहीं कर सकते, लेकिन आपने उसके नंबर ऑफ कॉलम पूरे करने के लिए आप इसे पास ऑन नल फिगर भी पास कर सकते हैं या एक फंक्शन पास कर सकते हैं। इसी तरह एक एम्प्टी बी लॉग का फंक्शन भी होगा, इसी तरह या यहाँ पे नल लिख दें या एम्प्टी सी लॉग या एम्प्टी बी लॉग लिखते हैं। लेकिन अभी ये नहीं होगा कि इसमें डेटा चला जाएगा, डेटा तो अभी आप भेजेंगे वो बाद में जाएगा, लेकिन अभी जस्ट खाली एक एज ए रेफरेंस चला जाएगा ये डेटा। क्यों इसलिए कह रहे हैं कि अगर बाद में ऊपर अगर आप सारे कॉलम की लिस्ट प्रोवाइड नहीं करते और फिर भी आपको वो वैल्यू क्लास को सीक्वल के थ्रू पूरा करना है, इंसर्ट कराना है रिकॉर्ड, तो फिर आपको ये बड़े देने पड़ेंगे। इसी तरह अपडेट की शक्ल में भी हो सकता है। अच्छा, अब इसमें जो एम स्टोर करना है वो कैसे करना है वो आगे हम फॉर्म्स के थ्रू पढ़ेंगे। फॉर्म के थ्रू हम देखेंगे कैसे हमने एम स्टोर करना है। इधर ऊपर करें, इस एग्जांपल में क्या किया उसने, टेबल क्रिएट किया नया एम फाइल डेट, उसके अंदर भी दो कॉलम है, टेबल में डिफॉल्ट किया हुआ है कि जब आप इंसर्ट ना करें तो डिफॉल्ट भी करें, जैसे वर्सेस डेट वगैरह। अच्छा, अब इसमें वो 9i के अंदर मैंने आप डायरेक्ट रिज्यूमे के अंदर डेट ऑफ बर्थ सीरीज वगैरह जो टेक्स्ट पैराग्राफ शो करा देख रहे हैं आप, 9i से पहले पॉसिबल नहीं था, तो 9i ने पॉसिबल किया कि डायरेक्ट आप, लेकिन एमएस तो नहीं आप कर सकते ना, ये तो पैराग्राफ था वो स्टोर हो गया,
तो नॉर्मल जैसे वाटर टाइप ऑफ कॉलम होता है। ये वो एग्जांपल उसी को पूरा कर रहा है, तो टेबल नहीं बनाया कॉलम इम्प्लाई का जिसमें दो कॉलम उसने ऐड किए, उसी को लेके चल रहा है। इसमें सबसे पहले क्या कर रहा है, लॉग लोकेटर लिया कॉलम वेरिएबल ने टाइप सी लॉग, इसने सर्व क्या करेगा, लॉग लोकेटर स्टोर। आपने स्टोर क्या कराना है, रिजाइन, तो ये वाला टेक्स्ट स्टोर कराना है। अमाउंट, नंबर टाइप, ऑफसेट, वेयर टू स्टार्ट, कहाँ से राइटिंग स्टार्ट करनी है, ठीक है। सिलेक्ट टेबल क्या कर रहा है, कोई क्योंकि ऑलरेडी वो टेबल में रिज्यूमे स्टोर से पहले कराया पीछे, क्या करा रहा है, 405 अप्लाई का रिज्यूमे सिलेक्ट करके कहाँ रख रहा है, लॉग लोकेटर जो को बनाया था। ये वही कहना चाह रहा है, जो आम वेरिएबल्स के जब डेटा उठाते हैं तो उसको इनटू में रखते हैं ना वेरिएबल, इसी तरह आप डेटा सी लॉग का उठा सकते हैं और आम वेरिएबल सी लॉग टाइप का बनाओ, इनटू में वो रख दो जैसे हम करते हैं। फॉर अपडेट वो रिकॉर्ड क्या हो गया, लॉक हो गया। उसके बाद जो लोकेटर है जिसके अंदर वो पैराग्राफ स्टोर है, जो आपका रिज्यूमे स्टोर है, वो क्या करेगा, उसकी लेंथ मालूम करेगा। लेंथ मालूम करके ऑफसेट जितने भी लेंथ होगा उसमें +2 ऐड अप कर, ठीक हो गया। फिर उसके बाद जो टेक्स्ट जो आपने ये वाला टेक्स्ट है इसकी लेंथ मालूम करनी, ठीक है। अब आपने क्या कराना है, उसको राइट कराना है। तो राइट कराने के लिए क्या लिखेंगे, dp_log.write, उस लोकेटर का नाम बताया, क्या बताया, उस लोकेटर का नाम बताया, अमाउंट का ये बताया वेरिएबल, ऑफसेट जो इसके अंदर बना जितनी भी लेंथ आई +2 करके, ठीक है, और टेक्स्ट जो आपने स्टोर कराना है वो ये वाला, ठीक है। और ये उसने किया, ठीक है। उसके बाद ये उसने टेक्स्ट नीचे आगे क्या कर दिया, मॉडिफाई कर दिया। पहले टेक्स्ट क्या था, ये था, अब क्या कर दिया उसने, दिस वन। और आप ये नहीं कहना चाह रहा है, जो आप आम वेरिएबल करते हैं ना, वही काम आप सी लॉग या बी लॉग के साथ ऐसे कर सकते, लेकिन ये सिर्फ काम होगा सी लॉग के साथ, बी लॉग तो वो इमेजेस है ना, वो नहीं कर सकते आप। बी लॉग में वो जो कहते हैं वो इमेजेस आ जाता है ना, नहीं, कुछ हमारी कोई प्रोसेस फाइल होती है वो भी बी लॉग में स्टोर होती है। कौन सी, जैसे कि मैंने ये किया था, फाइल स्टोर करनी है, हम तो स्क्रीन पर आते थे ना, हाँ केवल इमेजेस, नहीं ये टेम्पलेट एक्सट्रैक्ट होती थी, ठीक है ठीक है। वो सिर्फ बाइनरी डाटा होता था, वो सिर्फ उसकी तो वो उसकी टाइप रॉ रख दें, रॉ रख दें, रॉ। क्या कर रहा है इसमें, कहता है अगर राइट कर सकते हो ना, अपडेट कर सकते हो, क्या कर सकते हो, सिंपल आम नॉर्मल इसमें टेबल वाचा या चार के सिलेक्ट होते हैं, इसी तरह सी लॉग कर सकते हैं, लेकिन ये नया नया पॉसिबल हुआ, इससे पहले देखते हैं। इसके लिए डेटा को गेट करने के लिए काफी पापड़ बेलने पड़ते हैं, तो बहुत बिजी हो गया है इसके साथ मैनेज करना। अच्छा, सी लॉग सिलेक्टिंग सी लॉग वैल्यू बाय, अगर एक तो सी लॉग से वैल्यू, सी लॉग वाला जो कॉलम है उससे वैल्यू पकड़ने के लिए तो आपने सिलेक्ट वाला मेथड अडॉप्ट किया ना। एक क्या मेथड कर रहा है कि सिलेक्टिंग सी लॉग वैल्यू बाय यूजिंग इन के साथ जो सबसे जो नॉर्मल कहानी नहीं करते, इसमें डाटा वहां निकाल दो, इतना निकाल दो। उस अगर याद रखें, अगर आप जो आपका जो सी लॉग टाइप वाला कॉलम है उस पर नॉर्मल सबसे इनसे नहीं चलेंगी। अगर एक पैराग्राफ स्टोर कर लिया लॉग टाइप में, सी लॉग टाइप में, तो उसमें जो नॉर्मल जो आपके फंक्शन है ना वो सब चलते हैं इसके ऊपर, वाचर और चार के ऊपर सबसे इंस्टेंट। लेकिन अगर आपने इसके ऊपर भी करवाने हैं, सबसे इंस्टेंट करानी है, फिर पैकेज के साथ यूज करना। तो वो तो इस पैकेज में ये, लेकिन वो स्टैंडर्ड के पैकेज, वो स्टैंडर्ड के पैकेज में ये पैकेज, हाँ, क्योंकि वो बनाया गया है सिर्फ टेक्स्ट, वाचर और चार की टाइप्स के लिए, ये बनाया गया है किसके लिए, सी लॉग की टाइप के लिए। अच्छा, अब वो ये कह रहा है कि वही सिंपल सी लॉग का डेटा कहाँ रख रहे हैं, इंपॉर्टेंट इम्प्लिसिट कन्वर्जन, जैसे कहा था ना वाइस वर्सा, कि इसकी टाइप क्या है सी लॉग और ये क्या है टेक्स्ट, क्या कर देगा इम्प्लिसिट कन्वर्जन कर जाएगा। उल्टा भी हो सकता है, सिंपल रिमूव करना,
अगर किसी एम्प्लॉय को रिमूव करना है तो वो रिकॉर्ड रिमूव हो सकता है, जिसमें वो रिकॉर्ड लॉग वाला डेटा हो। इसी तरह अपडेट करना है, अगर कोई किसी में कोई इमेज पहले पड़ा हुआ है या कोई रिज्यूम में पड़ा हुआ है, उसमें अगर आपने खाली नल रखना है तो नल का कीवर्ड रखेंगे, खाली क्या रखेंगे, अंडरस्कोर सी लॉग, डी एसोसिएट। तो इसमें नन नहीं कर सकते। नहीं, इसमें डी एसोसिएट करवाना पड़ेगा जो आपका आगे करें। अच्छा जी, ये टेम्परेरी लॉग्स का कॉन्सेप्ट है। टेम्परेरी लॉग्स प्रोवाइड अ इंटरफेस टू सपोर्ट क्रिएशन ऑफ लॉग दैट लाइक लोकल वेरिएबल। ये जब आपके लोकल वेरिएबल जब आपके बनते हैं ना इंटरफेस के लिए, जब आपके लॉग्स क्रिएट होते हैं तो उस वक्त ये टेम्परेरी लॉग बनाता है। कैन भी टेम्परेरी लॉग किसके बन सकते हैं, वी लॉग के, सी लॉग के, एनसी लॉग के। एनसी लॉग होता है नेशनल कैरेक्टर लार्ज ऑब्जेक्ट। देखिए अगर आपकी ये डेटाबेस इंग्लिश में एक डेटाबेस के दो कैरेक्टर सेट होते हैं, डेटाबेस कैरेक्टर सेट और एक होता है नेशनल कैरेक्टर सेट। डेटाबेस कैरेक्टर सेट में जो नॉर्मल उसकी स्टेटमेंट जो इंग्लिश है डेटा वो तो इंटरटेन कर रहा होता है, जो आपकी स्टेटमेंट को कर रहा होता है, जो समझ रहा होता है। जो होता है नेशनल रिजल्ट, अगर आपने अपना कोई डेटा अपनी लैंग्वेज का, जैपनीज का, उर्दू का, अरेबिक का शो कराना है, उसके लिए फिर हम एन चार, एन वॉर चार, एन सी लॉग, एन बी लॉग, नहीं बी लॉग का तो कोई नहीं होता ना, वो तो एमएज है तो वो तो एमएज ही है। एन बी लॉग नहीं होता, क्या होगा, एन सी लॉग होगा, जिसपे आप अपनी कोई अपनी लैंग्वेज का डेटा शो करवा सकते हैं। ठीक है, ये वो आ जाते हैं। आर नॉट एसोसिएट विद द, ये कोई किसी टेबल का हिस्सा नहीं बनते ये। ठीक है, और ये कब क्रिएट होते हैं, आर क्रिएटेड यूजिंग, जब आप इस पैकेज की मदद से कॉल करते हैं। क्या करते हैं, क्रिएट टेम्परेरी, क्रिएट टेम्परेरी प्रोसीजर, और इस रूटीन से बनाए जाते हैं। आगे चलते ये यूज होते हैं, टेम्परेरी लॉग्स आर यूज्ड फॉर ट्रांसफॉर्मिंग डाटा टू परमानेंट प्रोग्राम्स। इसके प्रोसीजर्स ये बनाना कैसे, सिंपल है, जो तरीका बताया है कि आप क्या पास करोगे, डायरेक्टरी, बल्कि डायरेक्टरी नहीं, टाइप किया एक आउट टाइप का वी लॉग, ये आप बाइंड वेरिएबल में भी आप बना सकते हैं। देखा उसमें आप बाइंड वेरिएबल, ये आप बनाते हैं, यहाँ इसी तरह देखें, यहाँ बनता है वेरिएबल, ये आप देख सकते हैं सी लॉग, क्योंकि कैरेक्टर वाली चीजें आ सकती हैं, एमए तो नहीं आ सकता। सी लॉग देख सकते हैं, एन सी लॉग में यहाँ भी यही कर रहा है कि एक टेम्परेरी ये वो आउट, लेकिन इसका मतलब है कि ये तो मैं नहीं पास कर सकता, ये किसी फॉर्म के थ्रू पास होगा। ठीक है, ये भी रिफ्यूजल इंटीजर, इसमें आपने एक लॉग बनाया टेम्परेरी और उसको रिटर्न कराई वैल्यू और फिर करा दी, ये बाद में उसको फ्री कराया, पहले क्रिएट कराया फिर क्या टेम्परेरी फ्री कराया।